लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मित्रों, आज हम सभी श्रवण करेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल सहित कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक के वासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बारे में कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करता, तब तक उनके देह में पाप बसा रहता है। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और अन्न तथा धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने वाले और जागरण करने से ही सहज में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। ये युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देती हैं। वे दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर के गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। ये नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार की पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा करके दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतला दिया। अब वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और पापी था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्म में बीता। जब उसका
अंतिम समय आया तब यमराज के दूत वहीलिये को लेने आए और यमदूत ने वहीलिये से कहा कि ये वहीलिया, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने कल आएंगे। यह बात सुनकर के वह वहीलिया बहुत डर गया और भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके चरणों में गिर कर के कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय या व्रत बतलाएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष मिल जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक विधान एवं व्रत बतला दिया और वहेलिये से कहा कि तुम जाकर के इस व्रत को करो। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस वहेलिया ने व्रत किया और उसके द्वारा किए गए उसके सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णुलोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह वहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार।